डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज़ में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती। लूट की आपने कई तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन आज आपको हम पेट्रोल लूट की तस्वीरें दिखाते हैं। सोमवार को तुर्की ओपी थाना क्षेत्र के मधौल में एक पेट्रोल टैंकर फूट जाने के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर पिछोड़ लूटना शुरू कर दिया। इन लोगों को यह भी पता नहीं है कि थोड़ी सी लापरवाही से इनकी जान भी जा सकती है। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को हटाया और फायर ब्रिगेड की टीम को इसकी सूचना दी। आज हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वह आपको लगेगा कि शायद ये तस्वीरें कोरोना संक्रमण के कारण लागू लॉकडाउन से पहले की तस्वीरें रही होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यह आज की तस्वीर है, जहां शहर में किसी को भी कोरोना के संक्रमण का डर नहीं है और न ही लॉकडाउन में प्रशासन का डर। दरअसल मुजफ्फरपुर जिले में सोमवार को मुख्य मार्केट समेत शहर की मुख्य सड़कों पर लंबा जाम लग गया। लोग और एम्बुलेंस भी जाम के बीच फंसे रहे। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने शनिवार और रविवार को जिले में पूर्ण लॉकडाउन लगाया हुआ है और इसका सख्ती से पालन कराया जा रहा है। 2 दिन तक पुलिस और प्रशासन की सख्ती के भरोसे दुकानें बंद तो रहती हैं, सड़कें सुनसान हो जाती हैं, लेकिन अगले ही दिन लग जाता है महाजाम। अब सवाल उठता है कि क्या और दिन सख्ती नहीं बरतनी चाहिए? एक तरफ लगातार जिले में कोविड-19 के संक्रमण का मामला बढ़ता ही जा रहा है। 3000 से ज्यादा जिले में कोरोना के संक्रमण के पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से कई लोगों की जान जा चुकी है। फिर भी ऐसी भीड़ से लगता है कि लोगों के बीच जैसे कोरोना का डर ही खत्म हो गया हो। शहर की हालत इस कोरोना महामारी में इस तरीके की बनी हुई है जैसे लग रहा है कि कोरोना नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, जबकि सिर्फ मुजफ्फरपुर ही नहीं पूरा विश्व आज कोरोना महामारी से जूझ रहा है। ऐसी स्थिति में हम बार बार कहना चाहते हैं कि यह जो कोरोना की जंग है यह सिर्फ और सिर्फ सरकारी महकमे में बैठे हुए लोगों की जंग नहीं है, बल्कि हर एक आम आदमी की जंग है, क्योंकि यह बीमारी हर व्यक्ति को छू सकता है। इसलिए जो स्थिति आज शहर की बनी हुई है यह कंप्लीट सरकारी तंत्र को हम फेलियर इसलिए नहीं मान सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 2 दिन में जो सरकारी तंत्र के माध्यम से जिस तरीके का देखने को मिला वह लगा कि हाँ हम कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, लेकिन आज फिर ऐसी स्थिति बन गई है कि लग रहा है कि जितना कदम हम कोरोना के जंग में जीतने के लिए आगे बढ़े थे उससे कई गुना ज़्यादा आज पीछे हो गए हैं। इसलिए हम शहरवासियों से निवेदन करना चाहते हैं कि इस कोरोना के जंग को यदि जीतना है तो आपको खुद सिपाहसलार बनना होगा और इस कोरोना के जंग से लड़ने के लिए घर में सुरक्षित रहना होगा। इस तरीके से भीड़ भाड़ के इलाकों से बचना होगा। चंदवाड़ा के बांके शाह चौक, पक्की सराय, लकड़ी ढाही और बनासबंग के इलाके में कोरोना संक्रमित मिलने के बाद लोग डरे हुए हैं। सोमवार को जिला प्रशासन के आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बनासबंग चौक स्थित महिला शिल्पकला विद्यालय में लगभग 100 लोगों का सैंपल लिया गया, जिसकी रिपोर्ट 3 दिनों के अंदर आएगी। यहाँ भी आज कोरोना का टेस्ट RT-PCR टेस्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या कुछ आदेश मिला है? आदेश निर्देश है आज यहाँ जितने भी क्षेत्र हैं कंटेनमेंट जोन किया, कंटेनमेंट जोन में जितने भी मरीज हैं उनका करना था। कौन एरिया है? ये बनारस बैंक चौक एरिया है। तो कितने लोगों का करना है? यहाँ पे मिनिमम 100 करना है। तो फिर आगे से क्या प्रोसेस है? इसका रिपोर्ट वगैरह RT-PCR मिनिमम 3 डेज में आता है। ये जो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है बनारस बैंक को, चंदवाड़ा है, चंदवाड़ा को किया गया है कंटेनमेंट। हाँ, बनारस बैंक चौक का भी लगा? बनारस में चौक का भी नहीं हुआ है। तो आपको कहाँ से है? हम लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करनौली से हैं। कोरोना महामारी के बीच स्कूल कॉलेज का भी काम शुरू होने लगा है। सोमवार को MSKB कॉलेज में लगभग 100 छात्राओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एडमिशन करवाया। इस दौरान प्रिंसिपल डॉक्टर नलिल विलोचन ने अपनी मौजूदगी में छात्राओं को थर्मल स्कैनिंग के साथ सैनिटाइज करवाया। प्रिंसिपल ने बताया कि WHO की गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है।
जो भी मानक है WHO का, भारत सरकार का, बिहार सरकार का और हमारे स्वास्थ्य विभाग का, उसके अनुरूप हम लोग यहाँ पे वो सारी व्यवस्था किए हैं। छात्राओं का नामांकन 7 तारीख से शुरू हो गया है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सैनिटाइज़र और फिर थर्मल स्क्रीनिंग, ये तीनों ही काम हमारे महाविद्यालय के द्वारा सभी के लिए किया गया है, उसका प्रबंध किया गया है। हमारी छात्राएं 6 फीट के सोशल डिस्टेंसिंग पे जो हमने बना रखा है, आपने देखा होगा, वो उस गोला के अंदर हैं। और जब वो महाविद्यालय परिसर में प्रवेश करती हैं तब भी सैनिटाइज किया जाता है, और नामांकन के समय काउंटर से पहले फिर से सैनिटाइज किया जाता है। उनकी थर्मल स्क्रीनिंग कराई जाती है। 6 फीट का जो डिस्टेंस रखना है उसका पालन किया जा रहा है। और हम लोगों ने भीड़ ना हो इसके लिए 7 काउंटर की व्यवस्था की हुई है, और एक पे 10 से अधिक का नामांकन हम लोग अभी तत्काल नहीं ले रहे हैं। 10 जब हमारे बच्चों का एडमिशन हो जाता है तो फिर हम 11वें को प्रवेश दे रहे हैं, और अगर उससे अधिक संख्या में जो बच्चे आ गए हैं उसको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दूर दूर बैठाया गया है। एक बार में केवल 10 ही बच्चों को दिया जा रहा है जो गोले के अंदर रहते हैं, 6 फीट की दूरी बनाकर। सोमवार को एक प्रयास मंच के द्वारा बोचहा में रामदास मोझौली, मुसाई चौक मांझी टोला व कन्हौली हरखू चौधरी टोला में 100 बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री वितरित की गई। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि एक तरफ कोरोना संकट से सामना कर रहे हैं, आर्थिक स्थिति पूरी तरह से खराब हो गई है, वहीं दूसरी तरफ बाढ़ से और ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लाखों परिवार घर से बेघर हो गए, सभी घर छोड़कर सड़क पर जीवन यापन कर रहे हैं, और ऐसे में खाने पीने रहने की ज्यादा समस्या है। मंच के द्वारा बाढ़ पीड़ितों के बीच चूरा, मीठा, बिस्किट, सत्तू, साथ ही कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु मास्क, साबुन का भी वितरण किया गया। कोरोना संकट का सामना कर रहे हैं, लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, वहीं दूसरी तरफ बाढ़ से और ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लाखों परिवार बेघर हो गए हैं, सभी सड़क किनारे आ चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में लोगों के साथ रहना, खाना पीना की सबसे ज़्यादा समस्या है। आज एक प्रयास मंच के द्वारा बोचहा के भुसाई चौक मांझी टोला व कन्हौली गाँव में 100 ऐसे परिवार के बीच चूड़ा, मिठा, बिस्किट, सत्तू, साथ ही कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क, साबुन का वितरण किया गया। मैं अपने मंच के माध्यम से सभी लोगों से यह अपील करता हूं कि आप लोग भी आगे आकर ऐसे पीड़ित परिवार को मदद करें। सोमवार को गरीब जनक्रांति पार्टी ने करबला रोड में दुकानदारों एवं राहगीरों के बीच कोरोना से संक्रमित होने से बचाव के लिए मास्क का वितरण किया गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास कृष्ण कवि ने कहा कि केवल बैनर पोस्टर पर सरकार के करोड़ों रुपए बिहार में खर्च किए गए हैं। अगर इन करोड़ों रुपए से प्रचार छोड़कर आम जनता की सेवा कर दी जाए तो हमको लगता है कि किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता को मास्क, साबुन, सैनिटाइजर का वितरण करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। आज का कार्यक्रम हम लोगों ने मास्क वितरण का कार्यक्रम गरीब जनक्रांति पार्टी की ओर से किया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सरकार के तरफ से मास्क लगाने के लिए कितना बैनर पोस्टर लगाया गया है। केवल बैनर पोस्टर पर सरकार का करोड़ों रुपया बिहार में खर्च किया गया है। अगर इस करोड़ रुपया से अपना प्रचार छोड़ करके आम जनता का सेवा कर दिया जाता तो आज हमको लगता है किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता को मास्क या साबुन वितरण करने की, सैनिटाइज वितरण करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन सरकार की केवल वोट लगती है, केवल घोषणाएं होते हैं और काम धरातल पर कुछ नहीं होता है। चुनाव का समय है, इसलिए सरकार अपना प्रचार कर रही है। सरकारी पैसे से सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके और अपना प्रचार कर रही है, होर्डिंग लगवा रही है, आम जनता को कोई सहूलियत नहीं दे रही है। इसलिए गरीब जनक्रांति पार्टी प्रतिदिन कुछ 500-1000 लोगों के बीच मास्क वितरण का कार्यक्रम कर रही है और निरंतर हम लोग करते रहेंगे। स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी स्वतंत्रता संग्राम में देश की आज़ादी के लिए बंगाल से मुजफ्फरपुर तक ब्रिटिश हुकूमत पर पहली बार बम का प्रहार करने वाले महान देशभक्त अमर शहीद खुदीराम बोस के बलिदान दिवस की पूर्व संध्या पर नागरिक मोर्चा एवं खुदीराम बोस स्मारक समिति के संयुक्त तत्वावधान में शहीद स्मारक पर दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने शहीद खुदीराम बोस स्थल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग की है। इस मौके पर सुरेश कुमार गुप्ता, विक्रम जयनारायण निषाद, गौरव कुमार सिंह सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। महान देशभक्त राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में
फिरंगी सरकार के ऊपर बंगाल से मुजफ्फरपुर आकर 30 अप्रैल 1908 को संध्या 7 बजे इसी स्थान से फिरंगी सरकार के ऊपर देश की आजादी के लिए प्रथम बम का विस्फोट करने वाले महान देशभक्त अमर शहीद खुदीराम बोस की 112वीं बलिदान दिवस की पूर्व संध्या पर आज नागरिक मोर्चा एवं शहीद खुदीराम बोस स्मारक समिति द्वारा शहीद स्मारक पर दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित कर हम महान देशभक्त को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इसलिए नागरिक मोर्चा अकेले ही अपने दम पर जन सहयोग से इस कार्यक्रम को 40 वर्षों से कर रहा है और उसके बाद 84 के बाद जो आयुक्त थे तिरहुत प्रमंडल के उनसे पत्राचार करके हम लोगों ने मांग किया कि यहाँ पर राजकीय समारोह हो। उसके बाद से राजकीय समारोह होता है। जिला प्रशासन की ओर से 11 अगस्त को गन की सलामी दी जाती है। जिला पदाधिकारी सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ उपस्थित रहते हैं। अब नागरिक मोर्चा आज पूर्व बलिदान दिवस के पूर्व संध्या पर दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित कर हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। इसी आशा और विश्वास के साथ हम तमाम मुजफ्फरपुर वासी खुदीराम बोस के सपनों का भारत बनाने का संकल्प लेते हैं और उन्हें सत सत नमन करते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।